हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डिटर्मिनेंट हमें दे रखी है ए अल्फा प्लस बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो इज इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल दे रखी है। इफ ए बी सी आर ए पी, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव। बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। जब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ तो मुझे क्या है, डिटरमिनेंट दे रखी है। डिटरमिनेंट मुझे दे रखी है बच्चों यहाँ ए अल्फा प्लस बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी जीरो। ए शुड बी किसके इक्वल दे रखी है, जीरो के इक्वल दे रखी है। बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं कि अगर मेरा तीन टर्म्स एपी में हो, ए बी सी की कंसेप्ट समझते हैं हम यहाँ। ये अगर मेरी तीन टर्म्स आर ए पी, तो जो मिडिल वाली टर्म का होती है वो टू टाइम्स होती है दोनों टर्म्स के। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ इसको सोल्व करूँ बच्चों, तो यहाँ मैं ऑपरेशन लगाऊं बच्चों इसको सोल्व करने के लिए कि मैं यहाँ C3 को रिप्लेस करता हूँ C3 माइनस एल्फा C1 माइनस ऑफ C2 से। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या प्राप्त होगी बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये डिटरमिनेंट मेरी हो जाएगी रो वन कॉलम वन और कॉलम टू में तो चेंज होगा ही नहीं, बी सी बी एल्फा प्लस सी। ठीक है, यहाँ से मेरा ये होगा तो ये तो बन गया जीरो, ये जीरो, और ये बनेगा बच्चों माइनस ऑफ एल्पा स्क्वायर टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स बी ऑफ एल्पा प्लस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब जब मैं इसको सोल्व करता हूँ बच्चों, तो यहाँ से मेरे को क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए एल्पा स्क्वायर टू टाइम बी ऑफ एल्पा प्लस सी इक्वल टू, यहाँ से मेरा आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर बराबर सी। अब बच्चों इससे क्या हो रहा है मेरी ये, इससे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये ए एल्पा स्क्वायर प्लस बी टू बी एल्पा प्लस सी शुड बी जीरो, और दूसरा मेरा बनेगा ए सी बी स्क्वायर बराबर जीरो। अगर बच्चों मैं यहाँ से देखूँ तो ए सी मेरा बी स्क्वायर के हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इससे तो मेरी एल्पा, अगर मैं एल्पा की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो यहाँ क्या है बी, अगर मैं बी को टू बी को कैसे लिखता हूँ, ए प्लस सी के इक्वल लिख सकता हूँ। जब मैं इसको लिखूंगा तो ए एल्पा स्क्वायर, इसकी जगह ए प्लस सी, बच्चों ये बन गया एल्पा, और ये मेरा बन गया सी इक्वल टू जीरो। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ए एल्पा स्क्वायर प्लस ए एल्पा प्लस सी एल्पा सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं ए एल्पा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से एल्पा प्लस वन, और यहाँ से अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ तो ए एल्पा प्लस वन। बच्चों मैं ए एल्पा वन को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से आगे ए एल्पा वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ से मैं एल्फा की वैल्यू निकालूँ, एक तो आएगी माइनस वन, और दूसरी बच्चों मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस सी अपॉन ए। तो ये जो दो वैल्यू मुझे एल्फा की प्राप्त होगी बच्चों गिवन कंडीशन से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल्फा इक्वल टू, एक तो हो गया माइनस वन और एक होगा माइनस ऑफ सी बाई ए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।